ठीक है, तो हमने ये टेबल बना लिया, इसमें डाटा डाल दिया। अब तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई कर दिया मैंने। तो कह रहा है डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय हु गेट मोर सैलरी देन द एम्प्लॉय हु आईडी एच 103। 103 इधर होगा, 103 तो एग्जिलेंडर है, तो इजी ही बन जाएगा ये। नेम कह रहा है, सिर्फ नाम बताओ। तो सेलेक्ट, ठीक है सर, सिंपल हो जाएगा। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर लेते हैं दोनों। ठीक है, कोई नहीं सर, फ्रॉम करके लिख दीजिए, उसके बाद फिर वो आने लगेगा। हाँ ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज। फ्रॉम एम्प्लॉयज ये आ गया। और अब होयर है ना। सर आप कीजिए, कॉल आ रहा है, उसको दवाई दे दीजिए। चलो चलो, 2 मिनट लगेगा। फिर हमें पहले निकालना पड़ेगा कि 103 जो एम्प्लॉय आईडी है उसकी सैलरी क्या है। तो मैंने यहाँ पे निकाला, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज होयर एम्प्लॉय आईडी इज 103। 103 वाला कि एम्प्लॉय है 9000। तो इसी कंडीशन को डाल देंगे यहाँ। फिर होयर सैलरी ग्रेटर देन, और इसको ले लेंगे ब्रैकेट में। तो ये लोग वो हैं जिनकी सैलरी 103 एम्प्लॉय से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे सैलरी का भी ले लूँ, ये सैलरी सारे सैलरी 9, अरे हल्ला क्यों कर रहा है, सारे सैलरी 9000 से ज़्यादा है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। ठीक है, इजी ही क्वेश्चन लग रहा है इसमें सब। चलो अगला क्वेश्चन है, डिस्प्ले द नेम सैलरी डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी फॉर एम्प्लॉयज हु वर्क द सेम डेजिग्नेशन एज द एम्प्लॉय वर्क्स 177। जॉब आईडी है, इसमें जॉब आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, सैलरी है। जो 177 वाला दिया था, बताओ। सर इसमें कह रहे हैं कि सेम डेजिग्नेशन एम्प्लॉय वर्क 170, मतलब जो 177 का डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन के हमें सारे एम्प्लॉय निकालने हैं। क्वेश्चन यही है सर। हाँ हाँ हाँ, तो सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, और यहाँ पे वेयर की कंडीशन में सब कुछ डाल दीजिए। होयर, हाँ डेजिग्नेशन तो सर किससे मानेंगे, जॉब आईडी से। हाँ हाँ, इसी को मानेंगे ना। ठीक है, जॉब आईडी इक्वल टू, और ब्रैकेट में सब क्वेरी डाल दीजिए। सेलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 177। Recording in progress. सोलह वाला सब है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ नहीं चाहिए, इसमें चाहिए नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, बस इतना चीज़ चाहिए। जैसे इसमें सर 177 भी आ रहा है, तो अगर आप उसको नहीं चाहते तो वो भी, इसकी भी कंडीशन डाल दें कि हाँ एम्प्लॉय आईडी नॉट इक्वल टू
177 इसमें एंड करके। इम्प्लाई आईडी तो नहीं है। 177 किसका था ये? नहीं नहीं, वो तो वेयर की कंडीशन है, वेयर की कंडीशन एंड करके डालिए नहीं नहीं, तो तब, तो क्वेरी के बाद। मैंने उस बंदे का ना हो, इसी के लिए हाँ बोल रहे हाँ, हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर, उसके बराबर के लिए बोला है, उसको तो नहीं बोला। तो एंड एम्प्लॉई आईडी नॉट इक्वल नॉट इक्वल टू 177। जोनाथन जेम्स किमरली चार्ल्स। जोनाथन जेम्स, जेम्स था बंदा ने, और जेम्स था, ठीक है। ये क्वेश्चन था वैसे आगे। डिस्प्ले नेम सैलरी डिपार्टमेंट दोज एम्प्लॉय हु अर्न such amount of salary which is smallest salary of any department। इसका मतलब क्या हो गया? select star from departments, वही डिपार्टमेंट तो वही जॉब आईडी ही होगा, डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी ये है। एनी डिपार्टमेंट बोला है तो सर हम सबसे स्मॉलेस्ट सैलरी का मिन करके निकाल देंगे और सब क्वेरी में उसको लगा देंगे कि किसके इक्वल है, रुक तो यार, वही हमारा हो गया सबसे। फॉर दो display the name salary department for those employee who earn such of amount salary which is smallest of any department। तो वो तो सिंपल मिन ही हो जाएगा, एक से ही हो जाएगा ना, ये तो यस सर। सिंपल मिन ही हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, यार तब तो एक ही बंदे का आ जाएगा यार। हाँ तो एक ही का आएगा ना सर, सब इसमें लिखा ना, इज द स्मॉलेस्ट सैलरी ऑफ एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, तब तक किसी भी डिपार्टमेंट से सबसे गड़बड़ कम हो जाएगा, सैलरी हो। तब तक गड़बड़ हो जाएगा मामला, एक ही बंदे का हो जाएगा। अगर एक ही बंदे का हो जाएगा तब तो फिर सिंपल मिन मिन हो जाएगा। यस। सर यहाँ पे लगा दीजिए इक्वल टू करके, हम्म, सैलरी के बाद इक्वल टू और फिर ब्रैकेट में सब दिया आप। लेकिन ये सेलेक्ट क्वेश्चन ना थोड़ा सा, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, बस एक ब्रैकेट में इनका एक्स्ट्रा लगे। एक ही बंदा आएगा यार, ये तो सिंपल मिनिमम हो गया। अगर मैं इसमें जो सोच रहा हूँ, अगर इसमें एनी वगैरह यूज करे तो मतलब सर क्वेश्चन को आप किस तरीके से देख रहे हो? तो ठीक है, इतना ही होगा। ये किसी किसी में ने एनी का भी यूज होता है, लेकिन अभी छोड़ते हैं। डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी नेम फॉर ऑल एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी, ये भी होगा। ये सब तो हम लोगों ने बहुत सारा बना रखा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू, इसमें एवरेज निकाल देंगे, हैं? हाँ सर, वो इक्वल टू की जगह मोर देन एवरेज लिखा है तो एवरेज से ग्रेटर देन लिख दीजिए। इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन, बस ठीक है सर। ये सारा एवरेज एवरेज सैलरी है कितना? 86 से 8,000
60। तो जो भी सैलरी है, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे चाहिए इसको एम्प्लॉय आईडी और नेम। ठीक है, डिस्प्ले नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय हु रिपोर्टेड टू डैन। ओके, तो जिसका जिसका मैनेजर डैन है उसको निकालना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा ये? पहले तो डैन का आईडी जाएगा। डैन है ना नाम इसमें यार, डैन है, तो पहले डैन का आईडी निकालोगे ना। सेलेक्ट सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। एक क्यों हो गया यार? हाँ, वैसा ही होगा ना। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय होयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डैन, है ना। तो ये तो हो गया हमारा डैन का आईडी 114। अब ये सारे मैनेजर आईडी में इसको हम कॉल करेंगे। मैनेजर आईडी में सेलेक्ट फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम एम्प्लॉय आईडी प्लस सेलेक्ट फर्स्ट नेम एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय होयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू ये सारा होगा ना। यस सर। ऐसे होगा। डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर नेम जॉब एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर ऑल एम्प्लॉय हु इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। फाइनेंस कहाँ पे है? यहाँ है फाइनेंस। फाइनेंस का है 10। तो कह रहा है डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम नंबर और नाम और जॉब मतलब जॉब आईडी होगा ना, एंड डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसमें तो ज्वाइन ही लगेगा, बिना ज्वाइन के तो होगा नहीं ये। बिना ज्वाइन के नहीं हो पाएगा सर। ज्वाइन डिपार्टमेंट नेम लेने के लिए हमें ज्वाइन तो लेना होगी सर। हाँ, वो वही तो है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन सर। डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट हाँ, ये डॉट वो सर डिपार्टमेंट आईडी होगा और यहाँ पे आपका डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी हो जाएगा। और सर लोग सिलेक्शन के बाद वहाँ पर लिख देंगे सर आप सेलेक्ट स्टार कॉमा लोकेशन, सॉरी डिपार्टमेंट नेम, स्टार कॉमा डाल दीजिए सर डिपार्टमेंट नेम। स्टार कॉमा आ कहाँ रहा यार? अच्छा, स्टार क्यों लगे? सब फील्ड क्यों लोगे यार? डिपार्टमेंट नंबर ले, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर ले लीजिए, डिपार्टमेंट आईडी
ई डॉट हाँ फर्स्ट नेम, ई डॉट जॉब आईडी, कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक ठीक है। ठीक है सर, वहाँ पे वेयर की कंडीशन डाल देंगे कि डिपार्टमेंट नेम ऑन टू फाइनेंस। Where department name is equal to finance। आ गया ना। ये सारे फाइनेंस में काम करने वाले बंदे हैं जिनकी जॉब आईडी ये है। ठीक है। 7, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी एंड रिपोर्टिंग पर्सन आईडी इज 400, सैलरी इज 4000 एंड 103 और रिपोर्टिंग आईडी 123। यार ग्रेटर देन लेस देन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू 4000। क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा। एक तो है, अच्छा है यार, एक केस मिल रहा है 123 वाला, दोनों कंडीशन मिल रहा है। ठीक है। ठीक है सर। सैलरी एंड और रिपोर्टिंग पर्सन, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू 123 ने। यस सर, ठीक है सर, आगे और। हो गया। डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन हुज आईडी इज एनी ऑफ द नंबर इन इतना, हुज आईडी है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय होयर एम्प्लॉय आईडी जाएगा, यस सर। एम्प्लॉय आईडी इन इन ब्रैकेट में डाल देंगे 1081232 ये तीनों नंबर आ गया। डिस्प्ले ऑल द इन्फो ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज विथिन द रेंज। सेलेक्ट करेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज सैलरी, their salary between 1000 and 2000। 3,000 से कम है। डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज विथ इन द रेंज ऑफ स्मॉलेस्ट सैलरी एंड 2800। ये कैसे होगा? इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बताओ क्या होगा ये। क्या सर, क्वेश्चन दोबारा बताइए। देखो इसलिए समझो। ऑल द इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय whose salary is within the range of smallest salary and 2800। तो सही है सर, ये तो सिंपल है। हम्म, वही बिटवीन वाला कॉपी कर लीजिए और जो 1000 लिखा है सर उसकी जगह पे साल वो सब क्वेरी लिख दीजिए। सेलेक्ट मेन सेलेक्ट मीन सैलरी सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉइज, बस इतना ही और ये तो। सर 3000 की जगह 2800 कर दीजिए। यार ये स्मॉल सैलरी होगा, इससे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लेस देन 2800। नहीं, स्मॉल में आपका वो भी तो हो सकता है ना सर। क्या हाँ, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। है ना? अगर मैं ऐसे ही करूं, विटामिन हटा दूं, लेस देन 2800 कर दूंगा, दोनों के आउटपुट सेम आना चाहिए। बिल्कुल सर, दोनों का से चेंज हो गया, 117 नहीं आया। हैं?
अच्छा, अच्छा, लेस देन इक्वल टू ऑप्शन। अब हो गया। एक वो प्रदीप था, पहचानते थे? पीपीआर नहीं सर, याद नहीं है। सीएल में ही था। अब उसने कुछ सीखा नहीं, एक्सेल आया था, कुछ दिन सीखा, उसके बाद मैंने अच्छा सीखा सीखा था, फिर बंद कर दिया। फिर मैंने उसको जसोला में इन्फिनिटी में नहीं था, आर के गोयल, उनके यहाँ काम कर रहा था। अब वो चेंज करने का सोच रहा है, तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा चेंज। अब वो वैसे ही कोई कॉलिंग वॉलिंग चाहे ऐसा ही ना काम लेगा, कोई स्किल नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? हम्म, Display all the information of employee who does not work in those department where employee works whose manager ID within the range of 100 से 200। इससे ज़्यादा रेंज भी है क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैनेजर का रेंज 200 से अच्छा 200 से ज़्यादा तो एक ही है यार। मैनेजर रेंज 200 से ज़्यादा एक ही है। चलो फिर क्वेश्चन पाते हैं। कर डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय हु डज नॉट वर्क इन द दो डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय वर्क्स हुज मैनेजर आईडी विथ इन रेंज ऑफ दैट। तो ठीक है सर, अच्छा, नॉट इन करके लगा देंगे। वेयर नॉट इन मैनेजर आईडी। यहाँ पर पहले लोगे और मैनेजर। इन्फॉर्मेशन क्या है सर? स्टार, ठीक है, स्टार ही रहेंगे। अरे इसमें कई बार पहले एक को मैं करा था, कर पहले यहाँ पे छांट लेता हूँ। सेलेक्ट मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर आईडी, फिर मैनेजर आईडी बिटवीन 100 यानी 200, है ना? हम्म, तो 100 या 200 वाला मैनेजर आईडी आ गया। एक कह रहा डज नॉट वर्क ऑन दोन डिपार्टमेंट, डज नॉट वर्क, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहिए यार। दो चीज चाहिए सर, डिपार्टमेंट भी चाहिए आपको और आपको एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए। तो ये तो हो गया डिपार्टमेंट नंबर, तो यहाँ पर निकाल देता हूँ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, हाँ। ये डिस्टिंक्ट आईडी है हु डज नॉट वर्क होयर मैनेजर आईडी वर्क हुज वर्क, तो यहाँ पर होयर के साथ लगेगा नॉट। हम्म, ये सारा डिपार्टमेंट आईडी है जिसमें 100 या 200 वाला 100 और 100 से 200 के बीच के वर्कर नहीं है, ऐसा ही ना है? और ना ही उसके डिपार्टमेंट के वर्कर। ऑर्डर बाय क्या है, कौन सा है? मैनेजर आईडी 100, तो ये 9 है, एक तो मैनेजर आईडी 9 हो जाएगा, और 2 9 और 2 तो हमारे पास आया है 9 और 2 और 11। 11 कैसे आया यार? 11 क्यों आया यार? हाँ जी सर। 11 क्यों आएगा मैनेजर आईडी, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी? 11 में तो ये है। ठीक है सर। एक तो बच गया 2, एक तो हो गया 2, 200 से ऊपर हो गया 2, और तो 2 100। और 11 ही तो बचा है सर आंसर। जो हमारा आंसर आया 2 और 11 है ना सर। यार रुको, 2 और 11 आ रहा है ना? और मेरा हाँ जी। क्वेश्चन है 2 और 11 क्यों आएगा? क्योंकि इसलिए आएगा ना, तो उसकी मैनेजर आईडी 100 से 200 के बीच में, देखो ना ना, ही ये वो 2 है इनके ना, जो ये दो 2 है ना, ये 2 है ना, ये 2 का है ना मैनेजर आईडी।
डिपार्टमेंट आईडी आप 100 पे दिखा रहा है ना सर। हैं? फिर से जाइए सर, कुछ कंफ्यूजन लग रही बताओ। है। मैनेजर आईडी में चलो मैंने यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट निकालिए सर। हाँ ये निकालिए, हाँ डिस्ट्रिक्ट निकालिए। ये डिपार्टमेंट आईडी निकालिए सर पहले। ठीक है, 1 से लेके 11 तक हो गया। एक से लेकर 11 तक गया। वी हाँ, आर नॉट मैनेजर आईडी बिटवीन 100 से 200। अब पूरा चलाइए सर। हमें 200। कोई इसके लिए आप ये बच। कह रहे हैं कि 2 नहीं आना चाहिए, 2 100 पे। हाँ, और 11 भी क्यों आएगा? 99 डाल के देखिए सर, बिटवीन में 99। उससे इसका रेंज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये 2 सही है क्वेश्चन ये। हाँ? ये 2 सही है यार। हाँ। वही समझ में नहीं आ रहा सर, 2 का फिर से रुक पूरे जा, पूरा रुक दिखाइए सर, रुक डेटा रो डेटा। रुक। अगर मैं यहाँ पर चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई और यहाँ पर लेता हूँ मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी और इसको डिस्टिंक्ट करता हूँ, 19 आ गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 और 100 से तो भाई बचा कहाँ? 205। 205 के 11 2 सब तो आ ही गया यार। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है कहाँ फिर? 11 11 नंबर देखना सर, 11 भी आ रहा है किसी और में। यार ये मैं क्वेश्चन किसी गलत क्वेश्चन पर आ गया है क्या? हाँ, क्या चीज़ बोले हो? जो सर डिपार्टमेंट आईडी 11 है वो किसके पास आ रही है वो देखो। तो अच्छा, इसी होयर, पे लगा दीजिए सर रुक जा, डिपार्टमेंट आईडी। होयर के अगर छोड़ देता हूँ, अगर मैं होयर को छोड़ देता हूँ सर वो 100 में भी है, 201 में भी है, तो मैनेजर आईडी इसकी मैच नहीं कर रही, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रही, तो वो नहीं आना चाहिए। सेलेक्ट डिपार्ट तो क्वेश्चन ही हो गया खराब। सेलेक्ट डिपार्ट आईडी क्वेश्चन फ्रॉम, खराब नहीं हो गया सर उसमें। रुकिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर आईडी बिटवीन 100 एंड 200। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक तो नहीं नहीं ठीक सर, है। इसमें वो डालिए ना आप, अब मैं नॉट इन डालिए, मैनेजर आईडी नॉट इन डालिए रुकिए, तो सही सर। रुकिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इसको होयर डिस्ट्रिक्ट निकाल लीजिए और फिर इसको लगा दीजिए आगे। डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन हाँ करेक्ट है, कोई है नहीं ऐसा। कोई भी नहीं है इससे। तो ऐसा करते हैं, एक डिपार्टमेंट जोड़ के देखें। हाँ सर देख लीजिए। नहीं, 2 चीज़ फिर
जोड़ जोड़ना होगा ना, एक डिपार्टमेंट भी जोड़ना पड़ेगा और एक वो भी ऐड करना पड़ेगा, मैनेजर का भी, दोनों करना पड़ेगा। मैनेजर आईडी से डाल दीजिए कोई। डिपार्टमेंट, अरे यार इसमें ना वो लगा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बारह और इसको कर देता हूँ MIS। डिपार्टमेंट आइडेंटिटी लगा हुआ है, तो ये किस में कह रहा है, ये लोकेशन में जाएगा क्या? लोकेशन नहीं, लोकेशन में तो कुछ ऐसा नहीं होगा। स्ट्रीट आईडी, पोस्टल लोकेशन के लिए तो सर कुछ नहीं है। नहीं, जगह ये नहीं काम करेगा। ये डिपार्टमेंट नहीं हो गया, पूरा टेबल पढ़ना पड़ेगा यार, छोड़ो हटा। वैसे हो गया हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कोई ऐसा है नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Display all the information for those employee whose ID is any ID who earn second highest salary। कैसे बनेगा? आईडी इज एनी आईडी हु अर्न द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। मतलब सर ये क्या कह रहा है, बस सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले का ही लेना है। Display all the एनी का वो समझ में है। information for who पर all information for those employee who ID in any ID, इसका मतलब क्या हो गया? Who earn the second highest, इसका मतलब वही है कि सेकंड हाईएस्ट से सैलरी है उसी को निकाल दो। हाँ हाँ जी, वही निकाल दीजिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले। डिटेल तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज और वेयर सैलरी ये तो ज्यादा लेस देन लेस देन में तो पूरा जाएगा। ये सब क्यूरी लिखे, इसमें 3 क्यूरी लगेगा भाई। पहले ऐसा मत करो, पहले लगाओ तुम्हें सेकंड सैलरी है ना, पहले यहाँ निकालो मैक्स सैलरी। ये हो गया, अरे यार ये हो गया मैक्स सैलरी 24,000। ठीक है सर। अब 24,000 तो मैक्स हो गया, अब इससे छोटा निकालना है तो फिर सेलेक्ट फिर सेलेक्ट मैक्स कर दो। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज लेस देन इसका, तो ये कितना आ रहा था? 24,000। अबे यार, सत्रह हजार हुआ ना सेकंड सैलरी, ऐसा ही ना हुआ?
हाँ जी सही है, करेक्ट है सर। नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू स्टैंडर्ड। तो फिर यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज वेयर सैलरी इजकल टू इसको कर दो, मैंने 17,000 वाला जो बंदा है उसका डिटेल आ जाएगा, हु आईडी इज, यस सर। है ना। आईडी आईडी क्यों लिख दिया यार, इसको आईडी के बेस पर निकालना पड़ेगा क्या, कि ठीक है ऐसे तो हो नहीं लग गया। रहा सर, आईडी से तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, ये आईडी से कैसे लेकिन निकाले। लेकिन अगर बोल रहा है आईडी से तो यहाँ पर करते हैं इम्प्लाई आईडी कर देते हैं ऐसे, वो बात तो वही होगा, इम्प्लाई आईडी हो गया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम select a star for where imply id in, अबे यार वही है बात तो, वही पड़ेगा, कुछ ऐसा तो पड़ेगा नहीं, हाँ आउटपुट जी, आंसर वही आएगा। आंसर वही तो होगा। display the employee name, display the employee name and hire date for those employee who is same department as David, exclude David, David को exclude करना है। सर ये डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम हायर डेट फॉर ऑल एम्प्लॉय इन ऑल सेम डिपार्टमेंट एज डेविड, एक्सक्लूड डेविड। हाँ मतलब डेविड से कंपेयर करना है, लेकिन डेविड को नहीं देना है, सही है इसका। तो सीधा डिपार्ट निकाल दीजिए सर वही, सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉइज, अब लिखिए सर वियर, और सर हायर डेट, डिस्प्ले द एम्प्लॉय पहले हायर डेट अरे डालिए सर, अरे हायर डेट डालिए। अरे संजीव एक बार में बड़ा मत टाइप करो यार, पहले छोटा ही टाइप करो ठीक है। ठीक है सर, पहले हायर डेट निकाल लीजिए। select hire date from employees where वेयर first name, फर्स्ट नेम, Recording in progress. तो कहाँ पे था, where first name फर्स्ट नेम इक्वल टू डेविड। David, अरे यार ये तो मैंने हायर डेट और नाम भी तो चाहिए, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड हायर डेट फॉर एम्प्लॉय हुज सेम डिपार्टमेंट, अरे यार यहाँ पे हायर डेट क्यों आएगा यार, यहाँ तो ऑल एम्प्लॉय इन द सेम डिपार्टमेंट एज डेविड। ऐसे अच्छा अच्छा सॉरी, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम हायर डेट फॉर ऑल एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट एज डेविड। तो डिपार्टमेंट आईडी निकाल दी आपने, ठीक है सर। अब सेलेक्ट स्टार, अच्छा फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नेम में फर्स्ट नेम ले लीजिए सर, और हायर डेट हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम
where where department ID equal to David, हाँ, ये हो गया। और first name not equal to David। हाँ हो गया। डेट का एरर दे। एरर दे रहा है। हायर डेट हायर के डेट के साथ हायर अंडरस्कोर दे। ये सब आ गया। ठीक है। ठीक। Display the employee number and name for all employee work in department with any employee whose name contains T. पहले तो नाम सर्च करोगे। सर क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। पहले ठीक है ना, इसको वर्क इन अ डिपार्टमेंट, जो कि एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एनी एम्प्लॉयज नेम कंटेन टी। तो इसके अंदर पहले उस सारे लोग को नाम निकालो जो टी से स्टार्ट होता है। तो होयर नहीं कंटेंट बोल रहा है सर, स्टार्ट नहीं बोल रहा। वही कंटेंट, सॉरी। फर्स्ट नेम लाइक क्या था, परसेंटेज ए, परसेंटेज और फिर परसेंटेज, ये हो गया आपका कंटेंट। फर्स्ट नेम वेयर फर्स्ट नेम, ये सारा आ गया स्टार। यस सर। फिर इसका डिपार्टमेंट आईडी निकालूंगा। इसका डिपार्टमेंट आईडी हो गया ए। डिस्प्ले द नेम एंड नंबर फॉर ऑल एम्प्लॉय। अब फिर होगा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम फ्रॉम ये होयर डिपार्टमेंट आईडी इन, है ना। तो तभी तो होगा 952589। अच्छा वो तो यहाँ पे आएगा नहीं, बस इतना ही है। तो ठीक है, ये सारा नाम आ गया जो उसकी डिपार्टमेंट है। अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ले लो 952589, ठीक है ना। यस सर। Display the employee number or employee who are more than average salary. सर क्वेश्चन में थोड़ा ये वर्क इन अ डिपार्टमेंट, जो कि किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। एनी एम्प्लॉय विद जे देयर नेम, वो सेम ही हो गया सर, बस इसमें एवरेज वाला निकाल देंगे हम। Display the employee number, name and salary for who earn more than average salary and who work in department with the any employee with J name. दो कंडीशन
तो इसको अगर लोगे इम्प्लॉय तो नंबर, सर जे वाली कंडीशन इसमें डाल दीजिए। यहाँ पे और सैलरी डाल दिया, यहाँ पर हाँ जे डाल दिए, जे जे का, डाल दीजिए। हाँ और एक और ले लीजिए सर इसमें कंडीशन, एन, या तो नीचे ही निकाल दीजिए उसको। हाँ एन, ऐड करके, हाँ जी हाँ जी, सेलेक्ट एवरेज, सेलेक्ट सैलरी, या फिर पहले सेलेक्ट यही निकाल लीजिए, पहले सब क्वेरी ही निकाल लीजिए पहले। नहीं ये क्या, सेलेक्ट एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी, एवीजी सैलरी, उसके बाद ब्रैकेट बंद फ्रॉम एम्प्लॉइज। आठ ये हजार हो गया सर। सात और इसमें, हाँ इसमें सैल अब लिख देंगे सैलरी रुक जाओ कहाँ ग्रेटर पे, देन, अच्छा इसी जगह, उसके बाद लिख देंगे सर सैलरी ग्रेटर देन, और ये सब क्वेरी को ब्रैकेट में डाल देंगे। ऐसे आ वो जो वर्क, अगर मैं इतने को करूं एरर आएगा। अच्छा यहाँ तो सब कुछ तो आएगा नहीं, इसका एरर ये क्यों तो है? एरर आएगा ना सर, ये तो हाँ ऐड करके दो क्वेरी चलती है तो एरर तो आएगा ही। हाँ सही है, वो तो एरर आएगा, कंप्लीट की क्यूरी नहीं तो एरर तो आएगा। तो अब इस ये हो गए हमारे जो डिपार्टमेंट आईडी जे के। हो गया पूरा ये, ठीक है। हाँ जी सर, डन हो गया। नेक्स्ट। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, डिस्प्ले डिपार्टमेंट लोकेशन इज टोरंटो। ये तो बहुत इजी। लेकिन ये ज्वाइन लगेगा यहाँ पे, हाँ हाँ सर, ज्वाइन लगा दीजिए, एम्प्लॉइज ई कर दीजिए, कोई ज्वाइन लोकेशन। टोरंटो डिपार्टमेंट लोकेशन नहीं यार, इसमें टोरंटो है इसमें। ये सर डिपार्टमेंट ये आईडी है ये तो है, सिटी है टोरंटो है। लोकेशन आईडी है इसमें सर, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी तो फिर हमें डिपार्टमेंट टेबल भी लेनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट भी लेना पड़ेगा। लोकेशन आईडी फाइंड करने के लिए। तो हमें डिपार्टमेंट से पहले लोकेशन लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये कह रहा है एम्प्लॉय नेम, ई डॉट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, और जॉब टाइटल भी पूछ रहा था। जॉब टाइटल के फिर और भी टेबल लेना पड़ेगा यार, है ना। जॉब टाइटल, हाँ, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। जॉब टाइटल का भी देखेंगे, पहले लोकेशन से करते हैं, ठीक है। लोकेशन से करेंगे तो नहीं दोस्तों, डिपार्टमेंट आईडी तो चाहिए ही चाहिए आपको पहले। हाँ तो ज्वाइन फिर करके तो तभी तो फिर लोकेशन। तो लोकेशन में है ना डिपार्टमेंट आईडी यार, देखो ना यहाँ पे। नहीं है सर, लोकेशन में नहीं है।
एक सेकंड, बीच वाला टेबल हमारा है। लोकेशन आईडी दी है लोकेशन में। अच्छा, तो हमें डिपार्टमेंट से पहले करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंट डी। हाँ, और फिर ज्वाइन लगा दीजिए। ज्वाइन डिपार्टमेंट इन ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, और फिर नीचे लगा दीजिए सर ज्वाइन लोकेशन। लोकेशन का डाल दीजिए सर शॉर्ट फॉर्म एल, फिर ऑन डी डॉट लोकेशन आईडी और एल डॉट लोकेशन आईडी वेयर। एक सेकंड, कुछ आ गया। अब हमें चाहिए वेयर एल डॉट लोकेशन, अच्छा एल डॉट सिटी। ये दोनों आ गया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये दोनों तो आ तो गया, हम्म, लेकिन इसमें जॉब टाइटल भी चाहिए ना। जॉब टाइटल भी चाहिए, लोकेशन दिखाने से ऐसे लोकेशन नहीं पता। जॉब टाइटल जॉब्स के अंदर है, जॉब्स टेबल के अंदर। ये है, ये है ना। यस सर यस। जॉब आईडी, जॉब आईडी तो सेलेक्ट, तो हमारा पहले वाला में जॉब आईडी है। जॉब इसमें आईडी सर आपका है जॉब आईडी है ना। तो हम्म, अब तो वेयर वाली कंडीशन को लास्ट में लिखिएगा, फिर एक और ज्वाइन लगा दीजिए। जो यहाँ पे ज्वाइन जॉब्स जे, और फिर यहाँ पे डाल दीजिए सर ई डॉट ऑन ई डॉट जॉब आईडी इक्वल टू जे डॉट जॉब आईडी। अब ऊपर हम ले लेंगे जो जे डॉट जॉब टाइटल। कहाँ दवाई कहाँ, ओहो हो गया ने। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। संजीव बंद कर रहा हूँ, मुझे खाना खाना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे मुझे फिर बैठना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तभी 16 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करते हैं बंद, ठीक है। ठीक है सर, बाय। ओके, बाय बाय। Record.